गुरु भक्ति योग जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं, सद्गुरु हैं। आलसी शिष्य को गुरु कृपा नहीं मिल सकती। राजसी स्वभाव के शिष्य को लोक संग्रह करने वाले गुरु के कार्य समझ में नहीं आते। गुरु की कृपा तो सदा बरसती रहती है। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। जिस शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा, विश्वास और सद्भावना होती है, उसका कल्याण अति शीघ्र होता है। महापुरुषों के अनुभव का यह वचन जिनके जीवन का अंग बनता है, वही गुरु भक्ति के रहस्य को समझकर गुरु तत्व अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार करने का अधिकारी बनते हैं। हमारे शास्त्र इस बात के साक्षी हैं। ऐसे ही एक सतशिष्य हो गए श्री नारायण देवाचार्य। उनके अपने गुरु श्री हरिवंश देवाचार्य के प्रति अद्भुत निष्ठा थी। गुरु आज्ञा का पालन करने में वे प्राणों तक की बाजी लगाने में संकोच नहीं करते थे। उनके गुरुदेव की आज्ञा थी कि सब प्राणियों में सर्वेश्वर प्रभु का अधिष्ठान जानो। सबसे प्रेम करना, भय किसी से ना करना। एक बार वे कुछ लोगों के साथ परशुरामपुरी से पुष्कर राज जा रहे थे। मार्ग में सिंह के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही भाग खड़े हुए, परंतु नारायण देवाचार्य गुरु वाक्य में निष्ठा रखते थे। उन्हें गुरु का आदेश याद था कि सब प्राणियों में सर्वेश्वर प्रभु का अधिष्ठान जानो, सबसे प्रेम करना, भय किसी से ना करना। इसलिए सिंह में भी सच्चिदानंद स्वरूप अपने परमेश्वर सर्वेश्वर के ही भाव में थे। वे आगे चलते गए। सिंह के निकट पहुँचे तो देखा कि उसके पैर में तीर चुभा हुआ है, जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा है। उन्होंने अपने हाथों से उसका तीर निकाल दिया। सिंह मंत्रमुग्ध सा देखता रहा। नारायण देवाचार्य ने उसके सिर पर हाथ फेर के पुचकारा। पात्र से जल लेकर उसके ऊपर छिड़का और श्री सर्वेश्वर कहते आगे चल दिए। मार्ग में कुछ शिकारी मिले। बोले, महाराज, इधर तो एक सिंह अभी गया है जिसे हमने तीर मारकर घायल कर दिया है। आप उससे कैसे बच निकले? आचार्य ने कहा, वह सिंह अब साधु हो गया है। उसका तीर निकालकर मैंने पास के वृक्ष में खोप दिया है। शिकारियों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु आगे जाकर जब उन्होंने तीर को वृक्ष में लगा देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे लौट कर आए और आचार्य श्री के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना की तथा हिंसा वृत्ति त्याग देने का वचन भी दिया। नारायण देवाचार्य की गुरु वचनों में अटूट निष्ठा और श्रद्धा विश्वास ने उन्हें गुरु प्रसाद का अधिकारी बना दिया। उन्होंने गुरु की कृपा से आत्म प्रसाद तो पाया ही, साथ ही गुरु का बाह्य उत्तराधिकार भी उन्होंने पाया और आगे चलकर निम्बार्काचार्य पीठाधीश हुए। तो गुरु वचनों में चलकर उन्होंने गुरु वचनों पर चलकर उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। गुरु आज्ञा में जो शिष्य चलता है, गुरु वचनों को जो पकड़ लेता है, उसका
भव बंधन से किनारा लग जाता है।